हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, EWS DG कैटेगरी के फॉर्म जो 2022 और 23 के सत्र के लिए दोबारा भरे जा रहे हैं। DOE ने आपको दोबारा एक मौका दिया है फॉर्म भरने का, फ्रेश फॉर्म भरने का, और ये फॉर्म 3 अक्टूबर 2022 से भरना शुरू हो चुके हैं और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 है। और ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। अगर किसी रीज़न की वजह से आप में से किसी पेरेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा था 2022 और 23 के सत्र का, और वो पेरेंट्स जिनके बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था या फिर सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, उन सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है। आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए, ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है जैसे कि आपने पहले भरा था। और अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है कि ये फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगी कि DOE की साइट पर आपको ये फॉर्म भरना है। DOE की जो साइट है www.edudel.nic.in, तो इस साइट पर आपको ये फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आप अपने आप ही इस फॉर्म को भर सकते हैं घर पर ही। देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि फॉर्म देखिए आप अपने आप ही भरिए, घर पर भरिए। फॉर्म कैसे भरना है इसकी रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और साथ साथ अपने बच्चे का फॉर्म भी भर सकते हैं वीडियो देखते हुए। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जो सीट्स है बहुत ही कम है और बची हुई सीट्स हैं 2022 और 23 की, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट भी निकल चुकी है और आप सेकंड लिस्ट भी निकल चुकी है। तो जितनी जो बची हुई सीट्स हैं उसके ऊपर ये फ्रेश फॉर्म निकाले गए हैं। तो हो सकता है आपके एरिया में किसी स्कूल में सीट्स ना हो, और अगर सीट्स हो भी तो बहुत कम आपको मिलेगी। तो आप ऐसे स्कूल में ही अपने बच्चे का फॉर्म भरिएगा जहाँ आप अपने बच्चे को भेज पाएँ और जो स्कूल आपको पसंद हो। क्योंकि देखिए, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम हमारे बच्चे का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया था बट वो स्कूल हमें पसंद नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। पहले आप जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, बच्चों की जो डिटेल्स होगी वो भरी जाती है। फिर स्कूल सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, वहाँ पर स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो जब आप स्कूल सिलेक्ट करें तो पहले आप स्कूल के बारे में जान लें, समझ लें, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए कि कैसा स्कूल है, क्या आपका बच्चा वहाँ पर पढ़ने में सूटेबल होगा या नहीं होगा, या आप अपने बच्चों को वहाँ पर भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना। क्योंकि देखिए, अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है और आप अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीट्स जो होती है बेकार हो जाती है। उन सीट पे किसी और बच्चे का नाम आएगा तो वो वहाँ पर अपने जो पढ़ाई है, निःशुल्क शिक्षा है, उसका जो लाभ है वो उठा पाएंगे। तो वो सीट्स प्लीज़ बेकार मत करिए। पहले आप जब भी फॉर्म भरते हैं स्कूल का जो चयन है आप सोच समझ के करिएगा, अपने बच्चे के हिसाब से करिएगा, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से करिएगा कि आप अपने बच्चे को वहाँ पर भेजने में समर्थ हैं या अपने बच्चे को भेजने में कंफर्टेबल है या नहीं है। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ कि आपके द्वारा कुछ ऐसे 5 सवाल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। EWS DG कैटेगरी के जो फॉर्म भरे जाते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के मन में अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। देखिए, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। अभी 2022 और 23 के सत्र में जब फॉर्म निकले थे तो मैंने इससे जुड़ी हुई जितनी भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी प्रैक्टिकली लोगों के मन में सवाल उठ सकते थे या उठते हैं, उसके रिगार्डिंग जितने भी सवाल थे उनके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं इस चैनल के, और वहाँ पे EWS DG एडमिशन के नाम पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप खोलिए और बहुत सारी वीडियो हैं जिससे कि आपको आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं इस फॉर्म से जुड़ी हुई सारी दूर हो सकती है। तो फिलहाल मैं आज उन केवल 5 सवालों का जवाब आपको देने वाली हूँ, उनके बारे में बताने वाली हूँ जिनको जानने के बाद आप आसानी से EWS DG कैटेगरी के फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले सवाल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, पहला सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा अभी भी पूछा जा रहा है। हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाई है, फिर भी पूछा जा रहा है कि मैम EWS DG और CWSN कैटेगरी क्या होती है और
क्या सभी कैटेगरीज में इनकम सर्टिफिकेट लगाया जाता है? तो मैं यहाँ देखिए पूरे डिटेल में तो आपको नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो EWS कैटेगरी है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनके लिए होती है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनकी सालाना जो आय होती है वो 1 लाख से कम होती है, वही लोग इस जो फॉर्म को है भर सकते हैं EWS कैटेगरी में। DG कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे सरल भाषा में आपको समझाना चाहूँगी कि अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप DG कैटेगरी में आते हैं, आप आसानी से DG कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और CWSN कैटेगरी क्या होती है? CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसका मतलब होता है वो बच्चे जो दिव्यांग हैं उन बच्चों को CWSN कैटेगरी में रखा हुआ है। और इस साल जो अभी बची हुई सीट्स हैं CWSN कैटेगरी के अंदर बहुत सीट्स खाली हैं। तो अगर ऐसा कोई पेरेंट्स है और कोई ऐसा पेरेंट्स है जो देख रहा है और उनके आसपास ऐसे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनके पेरेंट्स को ज़रूर आप इन्फॉर्म करिए, उन्हें बताइए ताकि वो इस फॉर्म को भर सकें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैंने अभी बताया आपको, आप प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। और अब यहाँ बात आती है कि क्या DG और CWSN कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट लगाया जाता है? तो मैं यहाँ साफ साफ आपके मन से ये डाउट क्लियर करने जा रही हूँ कि DG कैटेगरी और CWSN कैटेगरी में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट केवल आपको EWS कैटेगरी के अंतर्गत ही लगाया जाता है। ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कि DG कैटेगरी और CWSN कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता है, ना ही आपको लगाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है पेरेंट्स के मन में कि जो EWS एडमिशन होते हैं ये केवल आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं वही पेरेंट्स भर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है और आप अगर इन 3 कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। DG और CWSN कैटेगरी में आप विदाउट इनकम सर्टिफिकेट के इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए दूसरा सवाल जो आप सभी में से कई पेरेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि मैम जो हमने इनकम सर्टिफिकेट पहले बनवाया था, जब हमने पहले फॉर्म भरा था, क्या उसी इनकम सर्टिफिकेट को लगाकर हम दोबारा फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए क्योंकि ये 2022 और 23 के लिए फॉर्म है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले जो इनकम सर्टिफिकेट बनाकर रखे हुए हैं उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो आप उसी इनकम सर्टिफिकेट को लगाकर ये दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट रेन्यूअल करवाना पड़ेगा, दोबारा से बनवाना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप तुरंत जाकर अपने जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दीजिए और जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा उस बेस को, उस एप्लीकेशन नंबर को लगाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जब भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आएगा, स्कूल में वेरिफिकेशन होंगे तो आप उस इनकम सर्टिफिकेट को वहाँ पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन आपको जो एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट है वो लगाकर बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि उस केस में आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा लकी ड्रॉ में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है, आपको ध्यान रखना है कि 2022 और 23 के लिए बेशक फॉर्म भरे जा रहे हैं बट इनकम सर्टिफिकेट आपका अनएक्सपायर्ड होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अगला सवाल जो है, जो काफ़ी पेरेंट्स को कंफ्यूज करता है और वो बार बार पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमारे बच्चे का नहीं बना हुआ है तो क्या हम मम्मी या पापा का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं? तो देखिए मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ केवल फादर का कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है। अगर बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उस बेस पर आप अपने बच्चे का फॉर्म ईजिली भर सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट जो फादर का बना हुआ है वो दिल्ली का ही बना होना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली में रहकर दिल्ली के स्कूलों में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नियम के अनुसार आपका दिल्ली का ही बना होना चाहिए। अब अगला सवाल है एज को लेकर। पेरेंट्स को
अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम एज का कैलकुलेशन कैसे करें और किस डेट को रख के एज का कैलकुलेशन करना है। देखिए, क्योंकि ये 2022 और 23 के सेशन के लिए फॉर्म है, तो अगर आपके बच्चे का एडमिशन नर्सरी क्लास में होता है तो 2022 और 23 के सेशन में काउंट किया जाएगा। 23 और 24 में बच्चा आपका केजी में चला जाएगा। क्योंकि ये वैकेंट सीट पर फ्रेश फॉर्म निकले हुए हैं तो थोड़ा डिले हो चुका है, बट अभी भी आपके पास चांस है फॉर्म भरने का। और यहाँ मैं एज को लेकर बात करना चाहूँगी। एज का जो कैलकुलेशन है आपको 30 मार्च 2022 को रखकर करना है। अगर नर्सरी क्लास की मैं बात करूं तो नर्सरी क्लास की जो कम से कम एज है, मिनिमम एज है, वो बच्चे की 3 साल होनी चाहिए और अधिकतम 5 साल होनी चाहिए। मतलब 30 मार्च 2022 तक आपका बच्चा 3 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए और 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको एज का कैलकुलेशन करना है। ऐसा नहीं है कि 3 अक्टूबर 2022 की डेट है तो इस डेट को रखकर एज का कैलकुलेशन करना है, ऐसा नहीं है। 2022 और 23 के सेशन के लिए फॉर्म है, तो इसलिए आपको 30 मार्च 2022 की डेट को रख कर ही एज का कैलकुलेशन करना है। और देखिए, एज का कैलकुलेशन अगर आपको नहीं करना आता है कैसे करें, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरी वीडियो पे जाइए और वहाँ पर देखिए, बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको इस फॉर्म को भरने के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी देगी, ताकि आप अपनी नॉलेज तो गेन करें ही करें और साथ में साथ अपने जो आसपास के लिंक जो लोग हैं उनकी भी हेल्प कर पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक छोटी सी जानकारी ना होने के कारण पेरेंट्स क्या है फॉर्म नहीं भर पाते हैं और उन्हें बाद में पछतावा होता है कि इतनी सी डॉक्यूमेंट्स की वजह से जिस डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उन्हें पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था उसके बदले वो कोई और डॉक्यूमेंट्स लगा सकते थे, तो इस केस में उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप कोई भी जानकारी ध्यान से समझिए, पढ़िए और जानिए, ताकि सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा पाए। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल है देखिए क्लास को लेकर। कई पेरेंट्स कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे बच्चे का जो अप्लाई है किस क्लास में करें, नर्सरी क्लास में करें या केजी क्लास में करें। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ये जो डिसीजन है ये आपका खुद का डिसीजन है, आपको खुद ही लेना है। बट ये जो डिसीजन है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक लेना है। किसी से भी आप इस क्वेश्चन का सवाल पूछेंगे बिना आपके बच्चे को जाने परखे, वो नहीं बता पाएंगे कि आपके बच्चे को नर्सरी क्लास में डालना है या केजी क्लास में डालना है। और एज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए, कई बार होता है कि नर्सरी क्लास में जो एज है लिमिट है वो 3 से 5 साल है और केजी क्लास में जो एज लिमिट है वो 4 से लेकर 6 साल है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो नर्सरी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और केजी के लिए भी। तो इस केस में देखिए, आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उसे समझना है कि वो किस लेवल का है, किस क्लास में पढ़ने में वो सूटेबल होगा, नर्सरी में होगा या केजी में। क्योंकि अगर आपका बच्चा कहीं भी नहीं गया है, फर्स्ट टाइम पढ़ाई के लिए शुरू करेगा, वो स्कूल जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए उसको नर्सरी क्लास में ही डालिए। क्योंकि केजी का जो सिलेबस होता है वो नर्सरी क्लास से थोड़ा आगे फॉरवर्ड हो जाता है और जब तक आपके बच्चे को नर्सरी की चीज़ें पता नहीं होंगी, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता नहीं होंगी, तो केजी क्लास में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। 2022 और 23 के सेशन की तो बहुत सारी जो पढ़ाई है वो निकल चुकी है प्राइवेट स्कूलों में। तो आपके बच्चों को ऐसा नहीं है कि शुरू से वो पढ़ाएंगे, जो स्टार्ट होगा अब कंटिन्यूसली वहीं से बच्चा आपका स्टार्ट होगा। तो ये आपको डिसीजन ध्यान से सोच समझ कर करना है, क्योंकि देखिए इस पे आपके बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा जो पर्पस होना चाहिए एज अ पेरेंट्स, बच्चे का बेस सही और मजबूत होना चाहिए। और बच्चे का बेस और सही तभी मजबूत होगा जब वो ऐसे स्टैंड पे होगा, ऐसी जगह होगा जहाँ अगर उसे कुछ पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है तो उसे चीज़ें समझ में आए, उसके लेवल की हो, तभी वो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी और आपके बच्चे का फ्यूचर जो है अलग ही दिशा में ले जा पाएगा। तो यहाँ आप सभी को मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि क्लास का डिसीजन आप प्लीज़ सोच समझ के करिए, अपने बच्चे के लेवल को देख कर करिए। तो मैं आशा करती हूँ कि जो ये 5 सवाल थे और ये जो कन्फ्यूजन्स था, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के मन से दूर हो पाएगा होगा। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको इस चैनल से कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर दी गई जानकारी से आप अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं सही जानकारी देकर। और जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।